अच्छा क्या हो रहा है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12.3। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये है पेज नंबर 208 पर एग्जाम्पल नंबर 12.3। एग्जाम्पल नंबर 12.3 क्वेश्चन क्या है देखते हैं, शुरू करते हैं। यस, क्वेश्चन इज हाउ मच करंट, मतलब इसने करंट पूछा है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये कह रहा है कि कोई बल्ब है और उस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। इस बल्ब को वोल्टेज, कितनी वोल्टेज पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है? 220 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी। करंट पूछा है उसने, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ओम्स लॉ लगाना है सीधा सीधा। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 220। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1200, तो ये काट देंगे तो 11/60। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है इसने? हाउ मच करंट हो गया। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज, ये कह रहा है हाउ मच करंट इन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। अच्छा, करंट तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा पूछा है हाउ मच करंट विन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, वो कह रहा है कि कोई हीटर की कोयल है और उसमें उस कोयल को अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो कितना करंट फ्लो होगा अगर उस कोयल का रेजिस्टेंस कितना हो? 100 ओम हो। तो फिर से वही फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर, करंट इक्वल टू V अपॉन में R हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ओके, V कितना है? 220 और R कितना है? 100, तो 11/10 यानी कि 1.1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ओह सॉरी 11 नहीं है, 22 ही रहेगा, सॉरी 22/10 है ना। तो 2.2 एम्पियर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 12.4। एग्जाम्पल नंबर 12.4 क्या कह रहा है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.4 ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल, कोई हीटर है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, और उस हीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। अच्छा, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। वो कह रहा है कि अब करंट कितना फ्लो होगा, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड टू, अगर इंक्रीज करके पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया जाए तब करंट कितना फ्लो होगा, ये बताना है। ठीक भाई, 60 वोल्ट में 4 एम्पियर का करंट है, अगर 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया जाए तब कितना करंट फ्लो होगा। बहुत ही सिंपल। अब देखो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, करंट कम हो या ज़्यादा हो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ठीक, इनमें से हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसका होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, रेजिस्टेंस पता लग गया, करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसमें क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस V अपॉन में R। तो बच्चों V कितना है? V है ये वाला 60 वोल्ट और I कितना है? 4 एम्पियर, तो R कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 15 ओम। ठीक, अब इस 15 ओम में यानी रेजिस्टेंस पता लग गया हमें 15 ओम, हमें रेजिस्टेंस पता लग गया 15 ओम, वोल्टेज कितनी कर दी है बाद में? 120 वोल्ट। तो करंट कितना होगा? बस फॉर्मूला वही, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर। ठीक,
तो v की वैल्यू 120 अपॉन में 15, 15 8 120, कितना आ गया 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.5। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है भाई कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ दे रखी है 1 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 26 ओम, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सी। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज, डायमीटर दे रखा है वायर का, ये कोई वायर है, ठीक, इस वायर की लेंथ दे रखी है, इस वायर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना 0.3 mm, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का सीधा सीधा मतलब रेडियस से है, यानी रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो क्या हो जाएगी 0.3/2 mm। लेकिन देखो ये मीटर में है, इसका मतलब इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 mm में, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.3/2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे mm को, तो 10 से डिवाइड, ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 100 से डिवाइड, 0.32 इंटू 10 इंटू 100 से और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन में 2 इंटू 1000, डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और लग जाएगा, यानी कि 3 अपॉन में 2 इंटू ये 4 0 नीचे हो गया। 3/2 कितना होता है 1.5, 1.5 अपॉन में 10 पावर कितना है 1 2 3 4, यानी ये कितना आया 1.5 इंटू 10 पावर -4, ये आ गया मीटर में। ठीक, ये रेडियस आ गई। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी दी रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। भाई इसने पूछा है रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है दे रखा है, कितना दे रखा है 26। एरिया का फॉर्मूला πr², एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया। ठीक है, और लेंथ दे रखी है 1 मीटर, 26, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर है, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमें इसका। ओके, लेंथ मतलब 1 नीचे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया बस। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन के बाद आंसर कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। चलो वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो इसको खुद ही कर लेना, कुल मिला के इसको कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ओम और मीटर, ओम गुणा मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वायर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12.6, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। ये कह रहा है कि कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, लेंथ कितनी है L मीटर, एरिया कितना है A मीटर स्क्वायर, हैज़ अ रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। व्हाट विड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। ये कह रहा है कि एक और वायर है कोई, ये तो पहली वायर थी ये वाली, इसका लेंथ एरिया रेजिस्टेंस होगा। ये कह रहा है एक और दूसरी वायर है सेम मटेरियल की, सेम मतलब ये अगर कॉपर का है तो दूसरी वाली भी कॉपर की है, दूसरी वाली है ये भी कॉपर की है, सेम मटेरियल की है। मतलब सेम मटेरियल, अगर वो सेम मटेरियल कहता है तो इसका मतलब कौन सी चीज़ सेम होगी, रजिस्टिविटी, क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, अगर कितने भी पीसेस, अगर सारे पीसेस कॉपर के हैं तो उन सब की रजिस्टिविटी सेम होगी, ये बात याद रखनी है। तो कहने का मतलब ये वाली और ये वाली, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। यानी कि इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वही इसकी भी रजिस्टिविटी होगी, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अच्छा रजिस्टिविटी सेम है, लेकिन लेंथ में कुछ गड़बड़ बता रहा है कि इस वाले की जो लेंथ है वो कितनी है L/2 है, यानी कि पहले वाले की हाफ है। और एरिया है, अब पहले A था एरिया, तो अब कितना है एरिया 2A है।
हाँ जी, क्या अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया हैज़ अ रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी दूसरी वाली वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले तो रजिस्टिविटी निकालेंगे, रजिस्टिविटी जो इसकी होगी वही इसकी होगी, यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसकी रजिस्टिविटी निकालो। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L। R कितना है 4 ओम, ए कितना है, ए तो ए ही है, और एल कितना है, एल भी एल ही है। ये रजिस्टिविटी है। अब यही रजिस्टिविटी इसकी होगी क्योंकि सेम मटेरियल है। इसका मतलब दूसरे वाले की भी रजिस्टिविटी यही होगी, 4 इंटू ए बाय एल, ये रजिस्टिविटी होगी। अच्छा, अब इसकी रजिस्टिविटी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक, और पहले वाले की रजिस्टिविटी ये थी, यानी कि ये दोनों रजिस्टिविटी बराबर होंगी। ठीक, अच्छा R एरिया, अब एरिया कितना हो गया है 2A, लेंथ अब कितनी हो गई है L/2, और ये पहले वाली रजिस्टिविटी के बराबर होना चाहिए ये वाली रजिस्टिविटी भी। ठीक, बस अब ये 2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, R इंटू 2 पर जाएगा तो 2 इंटू 2 4A/L इक्वल टू 4A/L। बस 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 मतलब 1 ओम। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। मैंने करवा दिया है, रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस किस पे, L/A, लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की दो वायर है, एक मोटी वायर है थिक वायर, एक पतली वायर है थिन वायर। कहा गया व्हेन कनेक्टेड इन सेम सोर्स, दोनों को सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, मतलब सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है, तो किस में करंट आसानी से फ्लो करेगा, किस में करंट आसानी से फ्लो करेगा, थिक वायर में, मोटी में। ठीक है, क्योंकि मोटे का रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस मोटे का मतलब है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस रुकावट कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसको आप बता भी सकते हो भाई, V इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक, अगर वोल्टेज सेम है दोनों में, वोल्टेज सेम का मतलब वोल्टेज कैसी है, कांस्टेंट है, तो I बराबर क्या आएगा V/R। देखो करंट में और वोल्टेज में किस तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये नीचे आ गया ना, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब मोटी वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस, मोटी वायर मतलब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, सीधी सी बात है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब इजीली फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब कोई कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ले रखा है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया जा रहा है टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू, पहले वाली वैल्यू का आधा। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। और कह रहा है कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस वही की वही, सब कुछ वही की वही है, ये कोई सर्किट है। तो I इक्वल टू क्या V इक्वल टू क्या होता है IR, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट का फॉर्मूला क्या है V/R। ठीक है जी, पहली कंडीशन में करंट इतना है। फिर वो कह रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ वही की वही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को आपने आधा कर दिया है, मतलब पहले जितना भी था उसका आधा। सेकंड केस में वो क्या बता रहा है, ये है, मतलब ये कह रहा है कि पहले रेजिस्टेंस R था, V वोल्टेज, I करंट, V वोल्टेज, सो V इक्वल टू IR, तो करंट कितना फ्लो करेगा, ये फॉर्मूला होगा करंट का। अब सेकंड केस में वो कह रहा है कि सब कुछ वही है, बस पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया है, तो करंट कितना, भाई
पहला इक्वेशन ये है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया है, यानी कि v की जगह v/2, बाकी सब वही है। तो करंट का फॉर्मूला अब ये बनेगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों इक्वेशनों में क्या फ़र्क है, दोनों में करंट की क्या वैल्यू डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला करंट I1 मान लो, ये वाला करंट I2 मान लो सेकंड कंडीशन का। तो ठीक, तो पहले वाली कंडीशन में जब सब कुछ ठीक था तो ये वैल्यू थी करंट की। दूसरी वाली कंडीशन में जब वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट की कितनी वैल्यू आ गई, वोल्टेज ज़्यादा होते ही करंट की इतनी वैल्यू आनी चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा होते ही, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये 2 नीचे आ गया तो क्या आ गया, I2 V/R2, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, V/R की जगह क्या रख सकते हैं, I1, तो यहाँ पे I1 रख दो, यानी कि I1/2, यानी कि दूसरा वाला करंट पहले वाला करंट का भी आधा हो गया। सीधी सी बात है, पहले वाला करंट जितना था दूसरा वाला करंट क्या हो गया, उसका आधा हो गया, यानी कि हाफ वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट। दूसरा वाला करंट यानी कि दूसरी कंडीशन में जो भी करंट आ रहा है वो पहले कंडीशन के करंट का आधा आ रहा है, ठीक है। यानी आंसर क्या है इसका, करंट विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये आंसर होगा। ये लिखने के बाद फिर लिखना पड़ेगा करंट विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओह सॉरी, ढक जाता है बच्चों, इसको देख लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Why are coil of electric toasters and electric iron made of an alloy rather than pure metal? ये कह रहा है कि जो टोस्टर्स हो गए, टोस्टर्स यानी कि जो टोस्ट को यानी ब्रेड को गर्म करने वाले जो मशीनें होती हैं वो, और इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, ये ना एलॉय का क्यों बनाते हैं, एलॉय का भाई, एलॉय का बनाने से इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा पैदा होती है। और इन डिवाइसेस को तो हम बनाते ही हीट पैदा करने के लिए है, समझ आ रही है बात। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एलॉयज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी than metals due to high resistivity they produce more heat, ठीक। बस इतना ही आंसर है मेन, तो बाकी तो इसमें कुछ भी कहानी लिख दो कि भाई रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, use data and answer the following. Which among the iron and mercury is better conductor? आयरन एंड मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है भाई, कंडक्टर कौन सा अच्छा होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, ठीक। तो इन दोनों में इसमें टेबल दे रखी है कहीं, ये कहाँ है, ये टेबल है, इस टेबल में देख लेना कि जिसकी रजिस्टिविटी क्या है इसमें, आयरन और मरकरी, कहाँ है आयरन, ये आयरन है, मरकरी कहीं नीचे ये मरकरी है, तो किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है, मटेरियल, ये रजिस्टिविटी है, किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है, 9.4, रजिस्टिविटी मरकरी की ज़्यादा है, मरकरी की ज़्यादा है, इसका मतलब आयरन ठीक है, मरकरी में तो कम करंट फ्लो करेगा, मरकरी की रजिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए करंट कम फ्लो करेगा, इसलिए अच्छा कंडक्टर नहीं है, सीधी बात, ठीक। बेस्ट कंडक्टर, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इन दोनों में से, आयरन बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बनाते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 12.7, इन इलेक्ट्रिक लैम्प whose रेजिस्टेंस इज, एक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है, एक लैम्प है
जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। ओके। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है कितना 4 ओम, और ये दोनों जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, जैसा चित्र में दिखाया गया है। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है 12 ओम की रेजिस्टेंस का, दोनों बैटरी से जुड़े हुए हैं, बैटरी की वैल्यू है 6 वोल्ट। ठीक है, तो बताना है कि सर्किट का रेजिस्टेंस, देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में है, एक के बाद एक दूसरा जुड़ा हुआ है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज़ में R1 प्लस सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के रेजिस्टेंस को, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। 4 प्लस 12 कितना आ गया, 16 ओम। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकाल दो पूरे सर्किट में। करंट भाई, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 16 है, पूरे सर्किट का वोल्टेज 6 है, तो पूरे सर्किट का करंट कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाय आर, यानी कि V कितना है 6, R कितना है 16, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 8 16, 3.8 एम्पियर ये करंट आ गया पूरे सर्किट में। ठीक है, थैंक यू।